गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को रिएक्शन कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ऐसी रिएक्शन मोस्टली पेपर में 3 नंबर में पूछी जाती हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड रिएक्शन है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमारी पहली रिएक्शन है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्मेशन करना है किसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो देखिए किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसे आप लोग खड़िया भी कह सकते हो, खड़िया हुआ, इसे संगमरमर भी कह सकते हो, मार्बल भी कह सकते हो, इसके कई नाम होते हैं और एक तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको जल वाष्प के साथ हीट किया है और इसमें CO2 गैस को भी प्रवाहित कर दिया है और इसको हीट किया है कितने टेम्परेचर पर, 180 डिग्री सेम टेम्परेचर पर। जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइज। ये देखिए बाइकार्बोनेट है, इसलिए देखिए जब भी हाइड्रोजन बीच में लगता है तो इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये देखिए NaHCO3, तो इसमें इसे क्या कहेंगे, बाई कहेंगे, इसलिए इसे बाइक आ गया है। देखिए तो यहाँ से फॉर्मेशन कर लिया है हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। दूसरी रिएक्शन देखिए, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से फॉर्मेशन करना है जिप्सम का। तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आगे की वीडियो में आगे आप लोगों को ये सब बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, इसको जलवाष्प के साथ जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से जिप्सम बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा आ नहीं रहा है इसका फॉर्मूला, देखिए जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O और इसके बनते हैं कितने मोल, 2 मोल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CaSO4 का होल ट्वाइज है इसलिए। तो ये होता है जिप्सम। आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये पेपर में पूछते हैं कि आप लोग भुजे हुए चूने से किस तरीके से प्राप्त करोगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम होता है क्या, ब्रंजक चूड़। इसको ब्रंजक चूड़ भी कह सकते हो या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कह सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर भुजा हुआ चूना लिया है, भुजे हुए चूने का सूत्र आप लोगों को याद रखना है, COH का होल ट्वाइज होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले भुजा हुआ चूना लिया है, उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया है। तो देखिए जब हमने इसको क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया तो देखिए क्लोरीन गैस कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है। ये देखिए CaOCl2, ये होता है ब्रंजक चूड़। ये देखिए CaOCl2, यहाँ से H2O तो रिलीज़ हो जाएंगे, ये देखिए H2O हुआ रिलीज़ और फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। चौथी रिएक्शन देखिए, कैल्शियम क्लोराइड से हमको प्राप्त करना है क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार ये पेपर में पूछते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड से किस तरीके से प्राप्त करोगे कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखिए सबसे पहला मेथड देखिए किस तरीके से बनाओगे। यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है CaCl2 और इसकी रिएक्शन करा दी है किससे, अमोनियम कार्बोनेट से। ये सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये होता है अमोनियम कार्बोनेट। तो आप लोग यहाँ से खुद देख सकते हो, ये देखिए जो नौसादर है वो ये इस तरीके से अलग हो रहा है। ये देखिए 2NH4Cl, यहाँ से नौसादर हो जाता है अलग और CaCO3 यानी खड़िया बन जाती है। ये देखिए खड़िया, संगमरमर, या आप लोग इसको कह सकते हो चौक भी कह सकते हो। तो देखिए अब जो प्राप्त हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है हमने नाइट्रिक एसिड के साथ। ये आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या बन जाता है, CaNO3 का होल ट्वाइज। एक तो देखिए CO2 गैस हो जाती है रिलीज़ और एक हो जाती है H2O गैस रिलीज़। जब भी खड़िया किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है तो ये चीज़ फिक्स होती है, उसमें CO2 गैस हमेशा रिलीज़ होती है। आगे आप लोगों को सारी रिएक्शन कराइए कैल्शियम कार्बोनेट की, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हो। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए CaNO3 का होल ट्वाइज इस तरीके से, देखिए CaNO3 का होल ट्वाइज यानी कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता है और CO2 गैस रिलीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिएक्शन है,
हमें कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त करना है क्या, कली चूना। तो देखिए किस तरीके से प्राप्त करोगे, इसका फर्स्ट स्टेप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को करा चुके हैं ये रिएक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिया है CaCl2, इसकी रिएक्शन कराई है किससे, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम, अगर सोडियम बाई कार्बोनेट होता तो होता NaSCO3, अगर सोडियम कार्बोनेट है तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये देखिए 2NaCl रिलीज हो रहा है, ये देखिए साल्ट यहाँ से रिलीज हो जाता है, और जो भी कंपाउंड बचता है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए CaCO3 का होल ट्वाइज, ये देखिए यानी खड़िया यहाँ से देखिए फॉर्मेशन हो जाता है और NaCl रिलीज हो जाता है, ये नमक का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या किया हमने, जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था इसको हमने हीट कर दिया। तो आगे आप लोगों को बताया था कि जब भी इसको हीट करते हैं तो ये चीज़ फिक्स होती है कि CO2 गैस रिलीज होती है, और बाकी जो बचता है वो CaO बचता है, यानी कली चूना। इसका नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है क्या, बिना भुजा हुआ चूना। और दूसरा एक नाम होता है क्या, कली चूना, और दूसरा होता है बिना भुजा हुआ चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, छठवीं रिएक्शन है, हमें क्यूप्रस ऑक्साइड से प्राप्त करना है क्या, क्यूप्रस क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CO2O होता है, टॉलन रीजेंट भी इसको कह सकते हो। तो देखिए CO2O की हमने रिएक्शन कराई है HCl के साथ। तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये देखिए H2O गैस रिलीज हो रही है, ये देखिए H2O गैस हो रही है रिलीज, और बाकी जो बचता है यानी CO2Cl2, ये देखिए यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, क्यूप्रस क्लोराइड का। ये देखिए ये क्यूप्रस क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, वाइट मतलब अभिक्षेप प्राप्त हो जाता है, ये एक प्रकार से टॉलेंट रीजेंट होता है। और जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो CO2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है, और इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और H2O गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। आगे रिएक्शन देखिए सातवीं रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड से हमको प्राप्त करना है क्या, क्यूप्रस क्लोराइड। किस तरीके से प्राप्त करोगे, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं क्यूप्रिक और क्यूप्रस में, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। जब क्यूप्रिक होता है तो होता है CO2Cl, और जब यदि आप लोगों से वो क्यूप्रस कह दे तो होता है CO2Cl2। तो देखिए CO पर कितने चार्ज होते हैं, CO पर होते हैं +2 चार्ज, और एक पर होते हैं CO पर +1 चार्ज। तो देखिए हमने यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड लिया है, ये देखिए हमने क्यूप्रिक क्लोराइड लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, टिन क्लोराइड के साथ। ये देखिए SnCl2 के साथ जब हमने इसको हीट किया तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो टिन, ये देखिए क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है SnCl4 का, टिन क्लोराइड। और क्यूप्रस क्लोराइड जो हमको प्राप्त करना होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है CO2Cl2, ये देखिए क्यूप्रस क्लोराइड। और यदि आप लोग से वो क्यूप्रिक कह दे तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, CuCl2। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए जो कि लास्ट है, ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछ चुकी है, 3 नंबर में आई थी ये रिएक्शन। तो देखिए हमें कॉपर सल्फेट से प्राप्त करना है क्या, क्या प्राप्त करना है, क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया है, फर्स्ट स्टेप में हमने रिएक्शन कराई है, हमें NaCl के साथ रिएक्शन कराई है। तो आप लोग यहाँ से देखिए Na2SO4 यहाँ से रिलीज हो जाता है सोडियम सल्फेट, और CO2Cl2, ये देखिए COCl2 ये बन रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, देखिए COCl2, ये देखिए कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, और हमें बनाना है क्यूप्रस क्लोराइड। और क्यूप्रस आप लोगों को पता ही होगा CO2Cl2 होता है, और यदि क्यूप्रिक कह दे तो COCl2 होता है, ठीक। तो देखिए हमें यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त करना है। प्राप्त जो हमें कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ है इसको हमें कॉपर के साथ हीट किया, ये देखिए कॉपर के साथ जब हमने उसको हीट किया तो यहाँ से क्या बन जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है, यानी CO2Cl2 मतलब बन जाता है जो हमको बनाना था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।